हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की अपनी क्लास रहने वाली हिंदी पेडागोजी क्लास। यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस सारे के सारे आपके एग्जाम में कई बार अब तक बन चुके हैं। तो आप लोगों को आराम से आंसर करना है, पढ़ के और सोच समझ के। फिर आपको देखना है कितने क्वेश्चन आप लोग 20 में से सही से कर पा रहे हैं। यह जो क्वेश्चन हैं ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए ही उपयोगी रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक हिंदी शिक्षक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद बच्चों से यह नहीं पूछता कि पाठ में क्या लिखा है, बल्कि उनसे यह पूछता है कि इस पाठ का उनके जीवन और अनुभवों से क्या संबंध है। यह दृष्टिकोण हिंदी भाषा शिक्षण के किस प्रमुख उद्देश्य को दर्शाता है। पहला ऑप्शन लिखा है पाठ वस्तु की पुनरावृत्ति, दूसरा ऑप्शन है व्याकरणिक शुद्धता, तीसरा ऑप्शन है प्रभावी संप्रेषण का विकास, जबकि चौथा ऑप्शन है परीक्षा उन्मुख शिक्षण। तो आप लोगों को आंसर करना है सोच समझ। चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रभावी संप्रेषण का विकास। ऑप्शन नंबर अगर आप लोगों ने सी कर लिया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसको पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक यह मानता है कि बच्चे भाषा को पहले प्रयोग और संवाद के माध्यम से सीखते हैं तथा बाद में उनके नियमों को समझते हैं, तो यह किस भाषा अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका प्राकृतिक भाषा अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है संरचनात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है व्याकरणिक सिद्धांत, जबकि ऑप्शन नंबर डी है अनुशासनात्मक सिद्धांत। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार बने रहना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक भाषा अधिगम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है, कक्षा में बच्चों की भाषाई त्रुटियों को तुरंत सही न करके बाद में चर्चा के माध्यम से सुधारना शिक्षक की किस शैक्षिक दृष्टि को दर्शाता है। दंडात्मक, शुद्धतावादी, रचनात्मक, यांत्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रचनावादी या फिर रचनात्मक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा है, यदि कोई हिंदी शिक्षक केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानता है और बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को महत्व नहीं देता, तो यह किस प्रकार की शिक्षण प्रवृत्ति को दर्शाता है। कहने का मतलब है कोई शिक्षक यह मान लेता है कि जो किताबों में लिखा है सिर्फ उतना ही संसार है, उतना ही जीवन है। तो आपको इस आधार पर इसका आंसर करना है। फटाफट आंसर कीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन लिखा है अनुभवात्मक, दूसरा ऑप्शन लिखा है बाल केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है विस्तारवादी, चौथा ऑप्शन है संकीर्ण। यानी कि शिक्षक की जो सोच है वो संकीर्ण है, छोटी है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक सिर्फ उतना ही सोच पा रहा है जितना कि किताबों में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन लिखा है, हिंदी भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के क्रम को अपनाने का मुख्य कारण क्या है। परीक्षा में सुधार, भाषा अधिगम की प्राकृतिक प्रक्रिया, पाठ्यक्रम की बाध्यता या फिर शिक्षक की सुविधा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। भाषा अधिगम की प्राकृतिक प्रक्रिया जो है वो क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। आपको ये चीज़ याद रखनी, एग्जाम में भी बनता है, सही क्रम आपसे पूछा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के दौरान भाव, प्रतीक और कल्पना पर चर्चा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आंसर आप लोग कर दीजिए एक बार। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, बताइए इनमें से कौन सा सही होने वाला है। प्रश्न हल कराना या फिर तुकांत याद कराना, सौंदर्य बोध का विकास करना या फिर व्याकरण नियम सिखाना। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन नंबर सी सही है, सौंदर्य बोध का विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जब शिक्षक बच्चों को समूह में संवाद करने और विचार साझा करने का अवसर देता है तो वह मुख्यतः किस भाषा कौशल का विकास करता है। लेखन का, मौखिक अभिव्यक्ति का, पठन का या फिर वर्तनी का। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। क्यों, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पर क्यों सही है। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है बच्चों को समूह में संवाद करने और विचार साझा करने का अवसर दे रहा है। यहाँ पे कोई लिखाई या फिर किसी चीज़ की सुनाई नहीं हो रही। यहाँ पे क्या हो रहा है,
मौखिक अभिव्यक्त बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपस में अपने संवाद और विचार को साझा कर रहे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्र देखकर कहानी लिखवाने की गतिविधि हिंदी भाषा शिक्षण में किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। मान लीजिए कोई चित्र बनाओ, एक कुत्ता दौड़ रहा है, बिल्ली को दौड़ा रहा है यानी कि, तो आपको बताना है बच्चों से, आप लिखिए ये जो चित्र बना है इसके ऊपर कहानी लिख दीजिए, एक कुत्ता बिल्ली को दौड़ा रहा है। तो चित्र देखकर कहानी लिखवाने की गतिविधि हिंदी भाषा शिक्षण में किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है। क्या यांत्रिक है, स्मरणात्मक है, अनुकरणात्मक है या फिर सृजनात्मक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सृजनात्मक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन लिखा है, यदि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को हिंदी सीखने में सहायक साधन के रूप में प्रयोग करता है तो यह किस विधि से संबंधित है। प्रत्यक्ष विधि है, एक भाषिक विधि है, द्विभाषिक विधि है या फिर व्याकरण विधि है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी कर लिया यहाँ पर है, उनका सबका यह क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द्विभाषिक विधि। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन लिखा है, भाषा शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि को प्रभावी इसलिए माना जाता है क्योंकि। कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि की बात की गई है। आपको बताना है इसको क्यों प्रभावी माना जाता है। पहला ऑप्शन लिखा है, पाठ जल्दी पूरा कराती है। दूसरा ऑप्शन लिखा है, चिंतन और समझ को विकसित करती है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक को नियंत्रित बनाती है। चौथा ऑप्शन है, परीक्षा को आसान बनाती है। तो आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, चिंतन और समझ को विकसित करती है। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11। क्वेश्चन लिखा है, कहानी का वैकल्पिक अंत लिखवाना हिंदी में किस प्रकार के लेखन को बढ़ावा देता है। यांत्रिक लेखन, रचनात्मक लेखन, नकल आधारित लेखन या फिर शुद्धतावादी लेखन। कहानी का वैकल्पिक अंत लिखवाना यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रचनात्मक लेखन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में सार्थक संदर्भ का सही अर्थ क्या है। सार्थक संदर्भ आप लोग समझते हैं या फिर नहीं समझते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, ऑप्शन में देखकर आप बता सकते हैं सार्थक संदर्भ का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोगों ने कर लिया है, वास्तविक जीवन से जुड़ी भाषा, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कर दीजिए क्या सही रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानना किस दृष्टिकोण का संकेत है। रचनात्मक, दंडात्मक, शुद्धतावादी या फिर यांत्रिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या हो जाएगा, रचनात्मक आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। फटाफट आंसर कर दीजिए आप लोग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर केवल अंक देना है, केवल लिखित क्षमता मापना है, भाषा की निरंतर निगरानी करना है या फिर बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो आपका होता है भाषा विकास की निरंतर निगरानी करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करना हिंदी के किस कौशल से सबसे अधिक संबंधित है। पठन से, लेखन से, व्याकरण से या फिर मौखिक भाषा से। आंसर करते रहिए फटाफट आप लोग, लास्ट में बता करके जाइए कितने क्वेश्चन सही सही कर पा रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपका एग्जाम होने में 25 से 27 दिन बचे हैं शेष। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी सही होने चाहिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है अब। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मौखिक भाषा। क्या होगा, मौखिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, भाषा को विषय न मानकर कौशल मानना किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है। शिक्षक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, बाल केंद्रित या फिर परीक्षा केंद्रित। भाषा को विषय न मानकर कौशल मानना किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है बाल केंद्रित को। किसको, ऑप्शन नंबर सी सही है, बाल केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, नियमों के बजाय प्रयोग और संवाद से भाषा सिखाना किस पद्धति का उदाहरण है। व्याकरणिक, प्रयोगात्मक, औपचारिक या फिर रटंत। तो आप लोगों को बताना है संवाद और प्रयोग से भाषा सिखाना
किस पद्धति का उदाहरण हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। क्या हो जाएगा? प्रायोगिक यहाँ पर आपका यानी कि प्रयोगात्मक सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी मानी जाती है? नियंत्रक की, निर्णायक की, परीक्षक की या फिर मार्गदर्शक की? तो हमें पता है कि आजकल की जो हमारी कक्षाएं होती हैं उसमें शिक्षक हमारा मार्गदर्शक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया तो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की भाषाई त्रुटियां यह दर्शाती हैं कि बच्चा कमज़ोर है। मान लीजिए कोई बच्चा भाषा कक्षा में गलती कर रहा है तो आप उसके लिए इनमें से क्या सोचेंगे? आपसे ये पूछा गया है कि बच्चा कमज़ोर है या फिर शिक्षक जो है असफल है, सीखने की प्रक्रिया चल रही है या फिर पाठ कठिन है। मान लीजिए कोई बच्चा भाषा की कक्षा में गलती कर रहा है तो आप इनमें से क्या समझ रहे हैं कि बच्चा क्या है? सीख रहा है, यानी कि वो अपने सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत चल रहा है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, संवाद अभ्यास का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लिखावट का सुधार, स्मरण शक्ति, व्याकरण ज्ञान, संप्रेषण क्षमता। संवाद अभ्यास आप लोगों को ये क्वेश्चन एक हो भी चुका है पीछे, तो इसका जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है संप्रेषण क्षमता, यानी कि बातचीत करने के लिए आपस में बच्चे का दिमाग विकसित होगा और संप्रेषण की क्षमता उसके अंदर बढ़ेगी। तो आपको बताना है आज की अपनी क्लास आपको कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आप लोग सही से कर पाए। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हिमांशी मैम के साथ साथ में ये रिवीजन क्लासें भी मिलती रहेगी, जिसमें हम लोग 10 से 12 मिनट में अपने 30 क्वेश्चन करते हैं, जो कि फटाफट हम लोग कर लेते हैं और आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मिलेंगे आपको अगली और बेहतरीन क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।